अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी शुक्रिया, सेकंड राउंड में आपके ओपिनियन ले लेंगे। राजभर जी स्वागत है आपका। ये चाहते क्या हैं आपके चाचा? सठिया गए हैं पूरी तरीके से, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और वो हमारी एक तरीके से देखा नहीं, जाए आप हंसे क्यों ये तो बताओ ना। ये अट्टहास समाजवादी किसको चिढ़ाना पार्टी चाहते हो आप? सनातनियों को चिढ़ा रहे हो ये है। जैसे पांडे जी नहीं, चिढ़ा रहे हैं। पहले अब आप देखिए कि अभी 2 दिन भी नहीं बीता और श्री अखिलेश यादव जी ने एकदम फटकार लगाई, चैनल पर खबर चल गई कि पूरा डांट फटकार करके एकदम किनारे कर दिया है, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। वहां से जैसे ही डांट पड़ी वो नोएडा पहुंचे, वहां पर से मुंह से निकल गया। अब वो बोले तो इन्हीं समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ये कह दिया कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, वो बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। तो आपके दल के नेता अगर बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके दल के नेता पर आपका प्रभाव, आपका लगाम, आपका कंट्रोल नहीं है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन बातों पर कतई भरोसा नहीं करती है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता है किसी भी धर्म मजहब को आप अपमानित करिए। अगर आप अपमानित कर रहे हैं तो सजा तो जनता दे रही है। आप लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं और जनता आपको लगातार जवाब दे रही है। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी स्वामी पर एक्शन नहीं ले रही, उन्हें पद से नहीं हटा रही है? क्या कारण होगा? कोई राजनीतिक लाभ है इससे? कारण क्या है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पीडीए का नारा दिया था तो एक स्क्रिप्ट उस पर लिखा गया था। पीडीए के पीछे मौर्य जी थे और मौर्य जी को यह मैसेज दिया गया है कि आप लगातार इसको बोलते रहेंगे तो पीडीए का जो हमारा फार्मूला है वो काम करता रहेगा। तो पीडीए का फार्मूला कैसे काम करेगा? सारा पीडीए तो हमारे साथ चले आ रहे हैं, वो हवा निकल जा रही है। अच्छा, ऐसा होता है कि तो सपा जब किसी से अलायंस करती है तो ऐसे स्क्रिप्ट देती होगी? नहीं, ये आप देखिए कि अगर श्री अखिलेश यादव जी, इनको पता है अगला सवाल क्या होगा, इसलिए स्क्रिप्ट वाली बात खा गई है। हाँ, पूछिए। निजी बयान बता दिया और उनको राष्ट्रीय महासचिव बना करके बैठाए हों। और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि ये मामूली मुद्दा है, छोटे मोटे मुद्दे हैं या एक दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा स्पष्ट है कि संविधान में अगर इजाजत नहीं है किसी भी धर्म का, आप ठीक है हिंदू धर्म, क्या ऐसा है कि तुम बोलते रहो और हम डांटते रहेंगे और कहते रहेंगे? कुछ मिली भगत है? डबल गेम चल रहा है क्या? वही होगा। एक तरीके से बीजेपी को जिताने का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया। मैं तो पहले कहा समाजवादी पार्टी ने ठाना है 80 की 80 लोकसभा सीट जिताना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। इतनी अंदर की बात आपको कैसे पता होती है? ये कैसे आप इतना कर लेते हो? नहीं, अरे उनके साथ रहे हैं। हाँ। वो ये सब लड़ाइयां लड़ते हैं यही। अब वो जब तो जो आप बोला करते थे बीजेपी वाला मसला, वो सब वो स्क्रिप्ट वहीं से थी? नहीं, देखिए वो तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सिद्धांत की लड़ाई हम हमेशा लड़ते हैं। अब तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो पुलिस की भर्ती आई थी उसमें 3 साल की छूट मिल गई। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक खुशी की लहर आया कि कम से कम हमारी सरकार बात सुनी। अरे उनकी बात सुन ली गई, उनको डेट मिल गई। आपकी डेट आई? अब देखिए समाज के मुद्दे, नौजवानों के डेट आई कि नहीं आई? के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, अगर हमारी सरकार उस पर गंभीर है और ये फेसबुक पे बहुत लोग अगर गंभीर है, फेसबुक पे लगातार सवाल आ रहे हैं आपके लिए, सब डेट पूछ रहे हैं कि आप पूछिए राजभर जी से, डेट मिली? देखिए हम डेट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम जिस मुद्दे की वो कमेंट कर रहे हैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम जनता के हितों की लड़ाई। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद राजभर जी। लगातार रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि